इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव की हेल्प से हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड स्पीड कंट्रोल। बट जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग यह समझेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव को कैसे कंट्रोल करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव को कंट्रोल का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। यहाँ पर जो तीनों टर्म है, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड स्पीड कंट्रोल, वो ट्रांजिएंट ऑपरेशन होता है। इन तीनों ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में हम लोग मोटर में करंट एंड वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसको एग्जांपल सपोज करके समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक ड्राइव सिस्टम है जिसको 1000 RPM पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ड्राइव सिस्टम को हम लोग यहाँ से पावर सप्लाई दे रहे हैं टू ऑपरेट ड्राइव। अगर मोटर का जो शाफ्ट है उसका बेयरिंग फेल हो जाता है या फिर ड्राइव जो है उस पर हैवी लोड कनेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो ड्राइव सिस्टम है वो आउटपुट 1000 RPM का जो स्पीड है वो नहीं दे पाएगा। सपोज आउटपुट में 200 RPM मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ड्राइव सर्किट जो है वो करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगी। तो कुछ RPM इंक्रीज होगा, पर 1000 RPM नहीं मिलने पर वो करंट को फिर से इंक्रीज करेगा। जो सर्किट है वो करंट को फिर से इंक्रीज करेगी, पर आउटपुट पर 1000 RPM नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली में वहाँ पे हुआ गया है, ड्राइव सिस्टम पर एक्सेस लोड है और इट में भी मैकेनिकल फेलियर। इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट और जो वोल्टेज है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा एंड जो ड्राइव सिस्टम है उसका जो मोटर है वो टेम्परली या फिर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसलिए ड्राइव सिस्टम को कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। जब ड्राइव सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे तो एक प्री डिफाइंड लिमिट तक ही कंट्रोलर जो है वो करंट या फिर वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करेगा एंड जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा। सो ड्राइव सिस्टम को कंट्रोल करने का दो मेथड होता है, ओपन लूप कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंट्रोल। ओपन लूप सिस्टम में जो इनपुट है वो इंडिपेंडेंट रहता है फ्रॉम आउटपुट। मतलब अगर इनपुट x है एंड आउटपुट y है तो x में y का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, x इंडिपेंडेंट रहेगा। इसका एग्जांपल PWM टेक्निक जो है, जो कि एक टाइप का ओपन लूप सिस्टम होता है। आइडियल केस में ही हम लोग ओपन लूप सिस्टम का यूज़ करते हैं एंड रियल टाइम जो रहता है वहाँ पे हम लोग मोस्टली क्लोज लूप सिस्टम का यूज़ करते हैं। एंड जो क्लोज लूप सिस्टम है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट को वेरी करता है एंड आउटपुट वैल्यू को अचीव करता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्लोज लूप सिस्टम का ही यूज करते हैं। इसका काफ़ी एडवांटेज होता है। क्लोज लूप सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है ये हम लोग आगे समझेंगे। क्लोज लूप सिस्टम जो है वो स्पीड रिस्पॉन्स को इन्हेंस करता है। मतलब अगर ट्रांजिएंट से स्टेडी स्टेट में जाना है तो फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट कर देता है। क्लोज लूप सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इम्प्रूव करता है। ड्राइव कंट्रोल के इस लेक्चर में हम लोग 3 टाइप के कंट्रोल को समझेंगे, करंट लिमिट कंट्रोल, क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल एंड क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। फर्स्ट वन इज करंट लिमिट कंट्रोल। इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक कंट्रोलर, कन्वर्टर एंड मोटर है एंड मोटर के साथ एक लोड कनेक्ट है एंड मोटर के साथ ही एक करंट सेंसर लगा हुआ रहता है एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट लगा हुआ है। इस तरह से एक क्लोज लूप बना हुआ रहता है। ऊपर का जो तीनों एलिमेंट है वो ड्राइव सिस्टम का पार्ट है एंड एक्सटर्नल में इसमें करंट सेंसर एंड लॉजिक सर्किट ऐड हुआ है। इस लॉजिक सर्किट में आई मैक्स डिफाइन होगा, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो डिफाइन होगा। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्राइव है वो ऑपरेट होता है एंड लोड को कैरी करता है। लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो मोटर है उतना RPM से रोटेट होता है एंड जैसे ही मोटर में करंट की जो वैल्यू है वो उसके थ्रेशोल्ड करंट से ज़्यादा होती है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो जो करंट सेंसर है वो उस वैल्यू को सेंस कर लेता है एंड थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट जो है वो कंट्रोलर को सिग्नल सेंड करता है कि मोटर की जो करंट है वो फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा हो गई है, तो मोटर करंट को रिड्यूस करो। एंड जो कंट्रोलर है वो इनपुट करंट जो जा रही है मोटर में उसको रिड्यूस कर देता है।
सपोज मोटर का थ्रेशोल्ड करंट जो है वो 50 एम्पियर है, एंड जैसे ही उसमें 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है तो जो करंट सेंसर है वो उस करंट के वैल्यू को सेंस करता है, एंड लॉजिक सर्किट जो है वो कंट्रोलर को कमांड सेंड करता है टू रिड्यूस द करंट इन मोटर। ड्राइव कंट्रोल के नेक्स्ट पार्ट में अनदर 2 मेथड को हम लोग समझेंगे, दैट इज़ क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल एंड क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। उस वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट पेज जो है ड्राइव का, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक टाइप का डिवाइस होता है जिसको मोटर के सर्टेन पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर और मोशन इन अ प्रिसाइज कंट्रोल वे। मतलब इस अरेंजमेंट के हेल्प से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पोजीशन पर एक्यूरेटली मशीन को हम लोग मूव करा सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ड ऑन सप्लाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज़ एसी मोटर ड्राइव एंड डीसी मोटर ड्राइव। एसी मोटर ड्राइव एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, सच एज 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द मोटर। एसी ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और वेरिएबल स्पीड ड्राइव। डीसी मोटर ड्राइव, यह बेसिकली डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें डीसी सप्लाई देकर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डीसी मोटर ड्राइव को हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं। नंबर ऑफ मोटर्स के बेस पर इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल ड्राइव। इस टाइप के ड्राइव में मशीन के वेरियस पार्ट के लिए सेपरेट ड्राइव का यूज़ किया जाता है, उसको इंडिविजुअल ड्राइव बोलते हैं, लाइक लेथ मशीन। मल्टी मोटर ड्राइव, इस टाइप के ड्राइव में मशीन के डिफरेंट एक्चुएटिंग पार्ट के लिए सेपरेट मोटर्स का यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग मल्टी मोटर ड्राइव बोलेंगे। लाइक क्रेन्स, इसमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मोटर का हम लोग यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्रुप ड्राइव। ग्रुप ड्राइव सिस्टम में 2 और सेवरल मशीन के लिए एक मोटर का यूज किया जाता है, उस टाइप के ड्राइव को ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। इसमें सिंगल मोटर शाफ्ट के साथ डिफरेंट मशीन बेल्ट एंड पुलीज के साथ कनेक्ट रहता है। ग्रुप ड्राइव मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।